छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास में मंत्री परिषद की बैठक हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। वहीं कर्मचारियों को एक और सौगात देते हुए पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दिया है। साथ ही स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए सेवा की अवधि को 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष कर दिया गया है। इस बैठक में कुल 29 अहम निर्णय लिए गए हैं। इधर मंत्री परिषद में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए परिवहन, वन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपने निवास में पत्रकार वार्ता में कहा कि मंत्रिमंडल के बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो शासकीय कर्मचारियों का डीए है, महंगाई भत्ता का, उसमें 5% की वृद्धि की गई है और शासकीय कर्मचारियों का जो पेंशन की पात्रता अवधि 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष और स्वैच्छिक जो सेवानिवृत्ति उसकी जो अवधि है वो 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष की गई है और अनुपूरक अनुमान 2023-24 का भी अनुमोदन किया गया है। बस्तर और सरगुजा संभाग में जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें विषयवार नियुक्ति के संबंध में जो पहले प्रावधान किया गया था वो विषयवार नियुक्ति के प्रावधान का उसका विलोप किया गया है। राज्य शासन के द्वारा इसके पहले जो गाइडलाइन की दरें हैं जिसमें 30% तक का जो छूट दिया जाता रहा है उसकी अवधि बढ़ाकर आगामी 31 मार्च तक कर दी गई है, 31 मार्च 2024 तक। बेमेतरा जिले में जो बिरनपुर में घटना घटित हुई तो संबंधित परिवार को शासकीय नौकरी देने के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, तो उसके बारे में निर्णय हुआ है कि वो नियुक्ति उनको आवेदन आने पर प्रदान कर दिया जाए। हाँ, उनकी घोषणा थी, मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे जिस समय ये घटना घटित हुई। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए औद्योगिक नीति में संशोधन हुआ है 2023। नगरीय निकाय क्षेत्रों में भूमि के व्यवस्थापन और रियायती स्थायी पट्टों के भूमि स्वामी अधिकार देने में जो स्टाम्प शुल्क लगता था तो वो स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क तथा नगरीय निकाय शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया। वो अलग अलग स्लैब है उसका। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो राशन दुकानों में शक्कर वितरण किया जाता है तो वो सहकारी शक्कर कारखाना जो कोऑपरेटिव के अंतर्गत है उससे खरीदी करके और उसको वितरण किया जाए, इस प्रकार का निर्णय हुआ है। खनिज साधन विभाग में मानचित्रकार और अनुरेखा खनिज के सिपाही, इनका चयन होकर जो लिस्ट है उसकी अवधि को 1 वर्ष बढ़ाना है, क्योंकि एक यदि अवधि ना बढ़े तो फिर जितना भी चयन की जो प्रक्रिया है वो लेफ्ट हो जाए, बढ़ाने का उसमें निर्णय हुआ है। एक महत्वपूर्ण फैसला वन विभाग का भी है। वन विभाग में 2008 के आसपास जो नियुक्ति हुई तो नियुक्ति पत्र में पे स्केल कुछ और लिखा था, लेकिन जो पे स्केल उस समय निर्धारित था वो कम था। तो अभी स्थिति आ रही थी कि बहुत से कर्मचारी जो रिटायरमेंट में हैं उनसे वसूली की कार्रवाई, क्योंकि पे स्केल ज्यादा लिख दिए थे नियुक्ति पत्र में 2008 और पे स्केल कम था। तो अब ये तय हुआ है कि भाई जो नियुक्ति पत्र में लिखा था उसी को माना जाए। तो वो 2750 और 4400 पहले था, अब उसको क्योंकि नियुक्ति पत्र में 3050 और 4590 था तो उसको मान लिया जाए, ताकि जो बहुत से कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, परेशान है कि उनसे वसूली की कार्रवाई है वो अब नहीं हो। प्रशासनिक सेवा का जो वरिष्ठ वेतनमान एक प्रक्रिया है कि पोस्ट खाली नहीं होने से पदोन्नति और क्रमोन्नति करने के बाद जो वेतनमान में वृद्धि होती है उसके बारे में भी फैसला हुआ है। एक टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन कराने के लिए एक MOU हुआ था। उसमें शर्त ये थी कि 60% का भुगतान उनको करना है और उसके बाद बाकी का भुगतान अलग अलग किस्तों में करने का प्रावधान किया गया था। तो जो MOU हुआ था उसका पालन किया जाए, उसके उन्नयन। वरिष्ठ समाज सेवी आपने नाम सुना होगा, प्रभुदत्त खेरा, ये विकास खंड लोरमी में एक स्कूल उन्होंने प्रारंभ किया था, अभ्यारण्य शिक्षण समिति। इसमें 7 कर्मचारी जो कार्यरत थे, तो स्वीकृत सेटअप में उनको समायोजन का प्रस्ताव आया था जिसकी मंजूरी दे दी गई। पशु चिकित्सक सहायक, इनके प्रमोशन के लिए जो अहर्ता है तो उसमें केवल 8% लोगों को प्रमोशन दिया जाता है। अब उसमें छूट प्रदान कर दी है और एक बार के लिए कि जो 8% का जो सीमा है उसको एक बार के लिए शिथिल किया जाए। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2023 का भी अनुमोदन हुआ है और रायपुरा में देवांगन समाज की तरफ से एक देवांगन कल्याण समाज की भूमि थी सामाजिक भवन बनाने के लिए, तो उसमें भी प्रब्याजी में छूट देने का निर्णय लिया है।
भारत सरकार रक्षा मंत्रालय चकरभाटा बिलासपुर में 1012 एकड़ जो भूमि थी उसके लिए उन्होंने राशि जमा की थी। अब वो भूमि लेना नहीं चाहते, इसलिए वो राशि उनको वापस करने का निर्णय लिया है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन में भी दिशा निर्देश में संशोधन का प्रारूप का अनुमोदन किया गया है और स्क्रैपिंग पॉलिसी, पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में करों में कितना कितना रियायत है उसके बारे में भी निर्णय लिया है। खाद्य निरीक्षकों का भी जो मेरिट सूची वैध जो मेरिट सूची थी उसमें भी 6 माह की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ है। और यदि खुद का कोई रिजर्वायर बना के और विद्युत उत्पादन करना चाहता है तो उसके बारे में जो स्थापना नीति 2022 में भी संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। भंडार क्रय नियम 2002 में ऐसी वस्तुएं जो खाली एक ही कंपनी बनाती है तो उसके लिए भी भंडार क्रय नियम में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन हुआ है। अब आपको कोई प्रश्न करना है तो बताइए। खाद्य निरीक्षक वाला जो है उनका चयन सूची पहले से तैयार है, तो उसमें अब यदि मान लो समय रहते उनकी नियुक्ति नहीं होगी तो वो लेफ्ट हो जाएगा, तो 6 महीना बढ़ाएंगे। कोई बातचीत हुई है क्या अनियमित कर्मचारियों के मुद्दे नहीं, अभी कोई बात ये कोई फैसला लेगी क्या आने वाले समय में? अब आने वाला अभी तो कैबिनेट और भी होगा आगे का जो डीए है इसमें वृद्धि से कितना आप लोगों को वित्तीय भार होगा, कैसे इसको लगभग 1000 करोड़ नहीं, लोन की तो कोई अभी नहीं भैया स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, उस विषय पे कोई चर्चा नहीं हुई कैबिनेट? नहीं, कैबिनेट में चर्चा नहीं। आगामी जो संसद सत्र है उसमें डाटा प्रोटेक्शन बिल लाने की तैयारी में है केंद्र सरकार, आप बतौर कानून मंत्री इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पे आज के मंत्रिमंडल के बैठक में तो इस प्रकार में कोई चर्चा नहीं हुई किसी प्रकार की, लेकिन उसका प्रारूप तो देखें पहले लाने का, तो उनका तो कई प्रस्ताव है। सर, संविदा कर्मियों को नियुक्ति करने को लेकर कोई बातचीत हुई मंत्रिमंडल में, क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है उनका नया नियुक्ति करने का। आज के बैठक में चर्चा नहीं। कोई संशोधन विधेयक ला रहे हैं क्या? संशोधन विधेयक ला रहे हैं क्या? काहे का कोई नहीं विषय पर ये तो पढ़ के सुना है, इतना सारा दुनिया भर का ये तो है। पहले भी कई प्रारूप लाए हैं, हाँ, पूरा बता दीजिए। भारत सरकार की तरफ से भारत सरकार डाटा प्रोटेक्शन बिल लाने की तैयारी में है। हाँ, तो बिल का प्रारूप तो देखें पहले, तब उसमें अच्छा लाभ हानि क्या है वो तो उसके बाद ही बोलना पड़ेगा। कल से कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं, पहला खड़े के सवाल है कि कर्मचारी हड़ताल पे करें, उसके लिए कुछ आप लोगों के 5 सूत्री मांग है, हड़ताल पे ना जाए, काम ठप हो जाएगा सरकारी। भाई, हम लोग की तरफ से तो हर बार ये मांग रहती है कि हड़ताल पे ना जाए, लेकिन यदि मान लो मंत्रिमंडल में कलेक्टिव इनाल कोई फैसला होगा उसके बारे में ही जानकारी दे सकता हूँ। नहीं, आप लोग कोई अपील करेंगे उनकी मांगों के संबंध में कुछ चर्चा होगी क्या? नहीं, आज चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो काम में वापस आए। मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह मोदी जी आ रहे हैं, तो वहाँ पर बात रखनी है। मोदी जी आ रहे हैं तो तैयारी के लिए उनकी पार्टी वाले बताएंगे। नहीं, शासकीय मुख्यमंत्री भी रहेंगे। मुख्यमंत्री कह रही है कि शिकायत करेंगे, बर्खास्तगी की मांग करेंगे सरकार। तो क्या है, आप उनके भी तो भ्रष्टाचार रहे कि आप लोग भी सौंपेंगे? जो प्रतिपक्ष का काम है उसको निभाएंगे वो लोग। प्रदेश के हित के लिए कोई आप लोग की डिमांड है सरकार? प्रदेश के हित के लिए कोई डिमांड है? देखिए, सड़कों के बारे में तो वो शासकीय कार्यक्रम भी उन्होंने आयोजित किया है। अब बाकी कल के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी शासकीय कार्यक्रम में तो रहेंगे, तो अब उस स्तर में क्या बातचीत होती है वो नहीं मालूम। ये अमित शाह भी आए हुए हैं और हर महीने आएंगे, चले गए, क्या उससे फर्क पड़ेगा उनके चुनाव में? भाई, हर महीने आना पड़ेगा, अभी चुनाव नजदीक है। इसी से जुड़ा ये पहली बार अमित शाह का जो स्वागत किए छत्तीसगढ़ी व्यंजनों से किए, पहली बार कुशाभाऊ ठाकरे परिसर को छत्तीसगढ़ी साज सज्जा किए, इसको किस रूप में? अच्छा, इसी में वो बैनर में भी छत्तीसगढ़ी महतारी की फोटो लगाया। अरे भैया, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को चिन्हित करके स्वीकार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये मुख्यमंत्री जी के लिए एक उपलब्धि मान लीजिए आप। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।